पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेक्स्ट बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज का जो हमारी कंसेप्ट रहेगी वो रहेगी कि किस तरह की बुक्स होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के से संबंधित। इकोनॉमिक्स विषय की किस प्रकार की पुस्तकें हों, संदर्भित पुस्तकें कौन सी हों और उनका क्या बेनिफिट है, क्या उनका यूज़ है हमारे लिए, और साथ में क्या बात करेंगे और देखेंगे कौन पाठ्य पुस्तकों से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं और उनके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, एज़ यू नो। ठीक है, लेकिन आज का जो टाइम है वो किसका टाइम है? मीडिया का टाइम है, जिसमें क्या होता है नई जो है नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो फिर भी छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, सीनियर क्लासेस हो, जूनियर क्लासेस हो, सभी के लिए बुक्स जो है अपना महत्व रखती है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले जो था मुद्रण प्रणाली विभिन्न प्रकार की थी, लेकिन अब जो है ये चीज़ें चेंज होती चली जा रही है धीरे धीरे। तो क्या है, शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है और शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? पाठ्य पुस्तकें हैं। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में सहायक होती हैं और पाठ्य पुस्तकों पर ही आज हम विचार करते हैं। ये क्या करती हैं? ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो बदलाव आता है, जो उन्नति हो रही है, नई नई परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब के विषय में पुस्तकें हमें बताती हैं। क्या उपयोगिता है इनकी? एजुकेशनल पर्पस बिकम्स ऑर्गेनाइज। क्या होता है? इससे शिक्षण प्रक्रिया का व्यवस्थित होना। अब पुस्तकें हमारे लिए क्या करेंगी? अगर हमारे पास बुक्स हैं, एक सब्जेक्ट की बुक है, तो हमें पता है हमारे पास क्या हमें क्या मैटर पढ़ना है, सारा मटेरियल हमें प्रोवाइड है। तो क्या है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्या है, सबसे पहले हमारी शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करती हैं और इससे जो है कक्षा विशेष में जो पाठ्यचर्या है उनके बारे में पता चलता है। और अध्यापक जो है अपने वर्ष भर की कार्य योजना में जो है उनको आसानी से पूरा कर सकते हैं। फिर क्या होता है, बच्चों को ये पता चलता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उन्हें इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। थर्ड, अध्यापक को पाठ्यक्रम की तैयारी करने के लिए जो है सहायता मिल जाती है, यानी कि हेल्प्स द टीचर इन द प्रिपरेशन इन द लेसन। ठीक है, क्या होता है कि उनको कौन कौन से लेसन प्लान प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से करने हैं, इसके बारे में भी नॉलेज अध्यापक को हो जाती है। फिर क्या है, नॉलेज एक्सप्लोजन है, यानी कि ज्ञान का विस्फोटक है। आधुनिक जो युग है वो ज्ञान के विस्फोट का युग है और बहुत कुछ जो है बच्चों को बुक से पता चलता है। वो उससे मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने जो दृष्टिकोण है उसके आधारित पर खुद को चेंज कर सकते हैं। वो अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ के उनका व्यू चेंज हो जाता है और जीवन में बहुत सारे जो डिसीजन है हम जो है दूसरों के बारे में अच्छा जानकर, उनकी नॉलेज को जानकर ही अपने डिसीजन जो है ले पाते हैं। फिर क्या है, टू डिवाइड द नॉलेज इनटू यूनिट्स। अब बुक्स क्या करेंगी? हमारी नॉलेज को यूनिट्स के अंदर डिवाइड करती हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हम जो है सारे के सारे सिलेबस के अंदर हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं। दैन टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग। अब इससे क्या होता है कि टीचिंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, एक रूपता आ जाती है शिक्षक के अंदर, और विद्यार्थी का जो परिवेश है वो एक जैसा नहीं रहता, बल्कि अध्यापक जो है इस बात का ध्यान रखते हैं कि शिक्षा नीति के द्वारा जो भी बुक्स लागू की गई है उन्हीं का पालन किया जाए, उन्हीं के विषय में, उन्हीं के बारे में, उन्हीं पर बल दिया जाए और बच्चों को उसकी जो है नॉलेज दी जाए। फिर उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी की। वित्तीयता बुक्स जो है सस्ती होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, इनका प्राइस इसके अकॉर्डिंग हो कि पेरेंट्स जो है या बच्चे जो उसको अफोर्ड कर पाएँ। दैन इंडिविजुअल टीचिंग। इंडिविजुअल टीचिंग से हमारा क्या अभिप्राय है? पाठ्य पुस्तकों का अपना महत्व होता है, इससे क्या है इंडिविजुअल टीचिंग के ऊपर जोर दिया जा सकता है, आराम से दिया जाता है और क्या है साथ में गाइड करती है बुक्स हमें। फिर है सप्लीमेंट द टीचर। अब क्या है, पाठ्य पुस्तकें शिक्षक की पूरक होती हैं, जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी बच्चे ग्रहण करना चाहते हैं वो सब जो है पुस्तकों पर निर्भर करता है। अब है टू रिवाइज द लेसन। ये पुस्तकें पाठ को दोहराने एवं गृह कार्य करने में भी बच्चों की सहायता करती हैं। फिर है क्रिएट्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। अब पाठ्य पुस्तकें क्या करती हैं? सेल्फ स्टडी की हैबिट्स बच्चों के अंदर डेवलप करती हैं। एंड टू प्रोवाइड व्यू पॉइंट ऑफ स्कॉलर्स एंड टीचर। और क्या है, अध्यापकों को और स्कॉलर्स, जो भी शिक्षा शोध करने वाले हैं, स्कॉलर्स हैं, जो भी बुक्स को बनाते हैं, जो बुक्स के अंदर मटीरियल डालते हैं, उनको भी गाइड करती हैं कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। फिर है टू मेक अप दम फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ वेरी टैलेंटेड टीचर। अब इससे क्या होता है कि जो है एफिशिएंसी पैदा होती है टीचर की, कि इस तरह से बच्चों को वो टीच कर रहे हैं, बुक्स में से कितना बुक्स में से ले रहे हैं, कितना वो खुद ऐड कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों के एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
और फिर क्या है कि जिस जैसे टाइम टू टाइम हमारे जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, तो बुक्स हमारे को हेल्प करती हैं, हमें हेल्प करती हैं कि नए नए चैलेंज जो है स्टूडेंट लाइफ में बच्चे उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। एंड देन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड, अभी क्या होता है कि जो बुक्स हैं वो लेक्चर मेथड की जो लिमिट्स हैं उसको जो है कम करती है। मीन्स लेक्चर जो है बच्चे सुनते हैं उस टाइम उतना ग्रैस्प नहीं कर पाते, लेकिन बाद में जो है बुक्स हमारी हेल्प करती हैं उन चीज़ों को समझने में। तो लाइब्रेरी आर नॉट इन अ गुड शेप, लाइब्रेरीज अच्छी स्थिति, कई बार लाइब्रेरी में अच्छी स्थिति नहीं होती, बुक्स अच्छी नहीं होती हैं तो पढ़ने का बच्चों का मन नहीं करते, तो ऐसा होना चाहिए कि लाइब्रेरीज के अंदर लेटेस्ट बुक्स होनी चाहिए। फिर है रिक्रिएशन, मनोरंजन का साधन है, हेल्पफुल इन गिविंग एग्जामिनेशन में, फॉर रिमूविंग वेरियस डिफेक्ट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, तो ये क्या है, टू कंप्लीट हैवी सिलेबस। अब क्या करती है, हैवी सिलेबस को कंप्लीट करने में मदद करती है, लैक ऑफ अदर टीचिंग मटेरियल्स। फॉर एक्सरसाइज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स इज अ न्यू सब्जेक्ट, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बुक्स जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन उसके बाद बात करते हैं कि बुक्स के क्या कार्य हैं, कार्य क्या क्या है, क्या करती है, द फंक्शंस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का कार्य करती है। जो जितने भी मटेरियल है हमारे पास वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होता है, तो हमें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। फिर है टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, अब क्या करती है कि स्तर का निर्धारण करती है, और इससे क्या है, विषय वस्तु अत्यधिक सरल या कठिन हो जाए इससे बचा जा सकता है। फिर है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है जानकारियाँ प्रदान करती है। एड मटेरियल क्या है, सहायता प्रदान करती है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अंदर, शिक्षक तथा छात्रों के लिए मार्गदर्शक तथा सहायक होती है। उसके बाद है हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बनाने के अंदर हेल्प करती है। एंड हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन, और मूल्यांकन करने में बच्चों की सहायता करती है। चेंज इन द साइज एंड एक्सपेंशन कन्वेंशन। ठीक है जी। फिर क्या बात करते हैं कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या उनसे हमें हानियाँ होती हैं। अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर देती है। देखिए जो पुस्तकें हैं, कई बार हम सिर्फ एक मटेरियल के लिए, एक टॉपिक के लिए सिर्फ बुक्स को पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि वही सफिशिएंट है। तो ये क्या करते हैं, कई बार हमारे अध्ययन क्षेत्र को लिमिट कर देती है कि बच्चे एक्सप्लोर करना नहीं चाहते, बच्चे बहुत लेजी बन जाते हैं। ठीक है, कि नई नई चीज़ों को खोजना नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लिमिट्स द फील्ड ऑफ स्टडी। एंड देन है इंकरेज द डिस्पोजिशन ऑफ क्रैमिंग, अब क्या है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, उन्हें नई नई सूचने जो है बच्चों को जो है बुक से रटाफिकेशन करते हैं और जो है एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। तो ये उनकी जो नॉलेज है, इन्हांस नॉलेज करने को, उसको भी डिस्करेज कर देती है कि बच्चे खुद से कुछ नहीं खोजते, इनोवेटिव नहीं बनते हैं। फिर है एम्फसाइजेस ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, अब है सैद्धांतिक बल पर, सैद्धांतिक ज्ञान पर बल। पाठ्य पुस्तकें क्या करती है, सैद्धांतिक ज्ञान पर बल प्रदान करती हैं। उसके बाद है डिफेक्टिव मटेरियल, कई बार जो है कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, कुछ मटेरियल जो है अननेसेसरी हो जाता है, या कुछ पॉजिटिव नहीं दिया होता है, या कुछ इस तरह का दिया होता है कि कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हो जाता है जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। तो इवन द टीचर डो नॉट मेक यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक प्रॉपरली, कई बार टीचर्स भी इनका प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट डू नॉट रिमेन एक्टिव टुवर्ड्स द स्टडी, क्या है, बच्चों को मालूम है कि उनके पास बुक्स अवेलेबल हैं, तो कई बार वो क्लास में भी अटेंटिव नहीं रहती और जो है टीचर्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक जो है बुक्स जो है वो बच्चों को जो है लेज़ी बना देती हैं, उनको इनएक्टिव कर देती हैं, और वो जो है बच्चे जो है स्टडी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट था, इसके अंदर हमने ये देखा कि बुक्स का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं पॉइंट्स में कि बुक्स की क्वालिटीज़ क्या रहेंगी, कि अच्छी बुक्स किस तरह की होनी चाहिए। इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, जो भी बुक हो जिस सिलेबस की है या जिस क्लास की है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मटीरियल डाला जाए, और जो है मटीरियल है वो बच्चों से संबंधित हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एंड नेक्स्ट वन, इट शुड बी जो है क्या है, इट शुड बी वेल क्या हो, अच्छे से बनाया गया हो, वेल डिज़ाइन हो। बुक्स जो है उनके अंदर चित्र हो, मानचित्र हो, पर्वत पहाड़, मतलब इस तरह से छोटे बच्चों की बुक्स की बात करें तो उनको इतना सुंदर बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि बच्चे उनको देख के खुश हो जाए, उनका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। एंड टॉपिक शुड बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, इट शुड बी कंटेन यूजफुल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छे होने चाहिए उसके अंदर।
और जो है टॉपिक शुड बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक। फिर है लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर एंड इट शुड बी सजेस्टेड गुड मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, टेक्स्ट बुक शुड रिमेन अंडर द कॉन्स्टेंट रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन। तो क्या है, बुक्स जो है वो मॉडिफिकेशन अच्छे से उनको जो है बच्चे टॉपिक को रिवाइज कर पाएँ। प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, इंक हो गया, साइज़ हो गया, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस हो गया, उसकी प्रिंटिंग हो गई, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, जिससे कि क्या किया जा सके कि बच्चे जो है अच्छी बुक्स की ओर जो है बढ़े और उनको अच्छे से पढ़ने में उनको बच्चों को इंटरेस्ट आए और नॉलेज उनकी बढ़ जाए। टेक्स्ट बुक फ्री फ्रॉम द इंडक्टाइजेशन, यानी कि उसके अंदर पुस्तक के अंदर कोई भी इस तरह की जो है अवांछनीय तत्व नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये थी हमारी टेक्स्ट बुक्स कि किस तरह की टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए जिससे कि बच्चे जो है पढ़ने की तरफ ध्यान दें, उनका इंटरेस्ट जनरेट हो और नई नई चीज़ों को सीख सकें।